जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश आने वाले 15 अगस्त को अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इसी आज़ादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों के त्याग एवं वीरता को संपूर्ण देश के साथ मनाने के लिए भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। इसी अमृत महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के बजट में 110 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रबंध भी किया गया है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन दिन रात केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, फेसबुक हो या टेलीग्राम, रेडियो हो या टीवी, आज़ादी के इस महोत्सव का अमृतपान करने से आप बच जाएं, ऐसा संभव नहीं। इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मान दिलाने की इसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय यशस्वी लीडर जी ने यह निर्णय लिया है कि इस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन खलीफत जिहाद, अरे नहीं, सच नहीं बोलना था, खिलाफत आंदोलन को भी आज़ादी के इस जश्न में शामिल किया जाएगा। इसमें गलत भी क्या है? अब जिस जिहाद नहीं आंदोलन, अच्छा ठीक है ना, क्षमा कीजिएगा, जिस आंदोलन ने हमारे मुसलमान भाइयों को एक आज़ाद और पाक मुल्क दिया, उसका जश्न नहीं मनाया तो क्या मनाया? आखिर ये भी तो एक क्रांति ही थी, वो भी एकदम लाल। अब खून तो बहा ही था ना, क्या फ़र्क पड़ता है ये खून सिर्फ काफिर हिंदुओं का था? आप नहीं जानते क्या, हिंदुस्तान की असली आज़ादी की चाबी तो हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित तुर्की के खलीफा को उसकी गद्दी पर विराजमान करने से ही मिलती। अब इसके लिए गाजी, हाजी, मुसलियार सरीखे आज़ादी के मतवालों ने कुछ काफिर हिंदू काट ही दिए, उनकी स्त्रियों के जीवित भ्रूणों को नोचकर सड़क पर फेंक भी दिया। तो इसके चलते क्या हमारे लीडर जी अपने भाइयों और बहनों से इस आज़ादी की क्रांति का जश्न मनाने का आह्वान भी नहीं कर सकते? इसी दिन के लिए तो हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। अब सबका साथ सबका विश्वास ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। भले ही जॉन स्नो कुछ ना जानता हो, पर हमारे लीडर जी को तो सब पता है। When we think of the 99 names of Allah, none stand for force and violence. Isn't this the true history we were promised? वही हिस्ट्री जिसका एक भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं बदला गया है। वो अलग बात है कि ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवाने वाले कुछ नल्ले बेरोजगार हिंदुओं के बेतुके आउटरीच के चलते कुछ अच्छे सेक्युलर फैसले बदलने भी पड़ जाते हैं, जैसे कि डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स से मोपला जिहादियों का नाम हटाना पड़ा हो, या अब आज़ादी के अमृत महोत्सव से खिलाफत आंदोलन के पॉडकास्ट को हटाया जाना हो। इस खलीफत आंदोलन में बकरा कसाई एकता, अरे मेरा मतलब है हिंदू मुस्लिम एकता की कई मिसालें प्रस्तुत की गईं, जैसे अमन पसंद मुसलमान अल्लाह बख्श ने कुछ हिंदुओं से बैलगाड़ी खिंचवाकर, और मुसलमान क्रांतिकारियों ने हिंदू मंदिरों में गौ माता को काटकर हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतिमान स्थापित किए, उसमें भी आज कुछ कट्टर हिंदुओं को जिहाद नजर आता है। तो अब क्या इलाज है इसका? ऐसे ही एक कट्टर हिंदूवादी संत स्वामी श्रद्धानंद ने मरते हिंदुओं को देख अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो इस पर अंग्रेजों के प्रिय और अहिंसा के पुजारी परम आत्मा मोहनदास गांधी ने कहा तो था कि ये मुसलमान ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ना कि हिंदुओं के खिलाफ। अब ये बात बेशक समझ से परे हो कि हिंदुओं से बैलगाड़ी खिंचवाना और उनकी स्त्रियों का बलात्कार करना किस प्रकार से ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध संघर्ष हुआ, पर अब उस समय हमारे आज़ाद मुल्क के होने वाले अब्बा जान पूज्य बापू ने ऐसा कहा था तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। अब ये तो सभी कहते हैं कि गांधी अपने समय से कहीं आगे का सोचते थे, और अपनी इसी दूरदर्शिता के चलते बापू ने यह देख लिया था कि आने वाले समय में हमारा देश अधिक जनसंख्या की समस्या से जूझेगा। अब इसमें उन्होंने खलीफत के लिए हिंदुओं को भेड़ बकरियों की तरह काट कर कम करने में कुछ नेक दिल मुसलमानों को अपना सहयोग दिया, तो क्या गलत किया? इसे ही तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। कुछ लोग कहते हैं कि यही खिलाफत आंदोलन भारत विभाजन की जड़ था। अब क्या देश का अल्पसंख्यक देश के टुकड़े भी नहीं करा सकता? क्या ये हक भी आप उनसे छीन लेंगे? वैसे भी इस मुल्क के संसाधनों पर पहला हक तो दीन के मानने वालों का है, ना कि हम काफिर हिंदुओं का। खैर, अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े? बापू ने फैसला सुनाया तो था कि
मोपला जिहाद के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें अपना मित्र नहीं बनाया। अब मुसलमानों पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। वो अल्लाह को मानने वाले बहादुर लोग हैं जो अपने मज़हब के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई का तरीका उनके मज़हब के अनुसार मान्य है। अब ये एवेंजर्स तो केवल अपने पूर्वजों के दारुल इस्लाम के कल्पित यूनिवर्स को सच बनाने में जुटे हैं। फिर चाहे वो केरल के खिलाफत छुरे के जोर पर हो या आज़ाद कश्मीर के लिए सेना पर पड़ते इन्फिनिटी स्टोन से, चाहे वो लव जिहाद के जरिए हो या हलाल अर्थव्यवस्था से, उनका लक्ष्य स्पष्ट है। तुम चंद कट्टरवादी हिंदू बेकार में लोगों का इस्लाम की हकीकत से आमना सामना करवाते रहते हो। क्यों सेम डीएनए वाले भाइयों के बीच में दरार डाल रहे हो? ये सब छोड़ो, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ो, आईएएस बनो। एनसीईआरटी में एमिनेंट दरबारी हिस्टोरियंस इरफान बाबू और थापर बीबी की अमर जोड़ी ने लिखा तो है कि खिलाफत माने अंग्रेज़ों के खिलाफ, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। क्या मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है? 2014 में बन तो गया। अब लीडर जी की आलोचना कर तुम इसे कमज़ोर करना चाहते हो। Isn't this the idea of India we voted for? ट्रूली सेक्युलर, ना कि सूडो सेक्युलर। जय श्री राम।